हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स का हमने वर्ड मॉस पढ़ा, मेंसुरेशन के बारे में बहुत टॉपिक डिस्कशन किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, इससे पहले हमारा ये वाला वीडियो है 2 बार बन चुका है, पर दोनों बार टेक्निकल प्रॉब्लम से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें थोड़ा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक ख़राब हो गई, साउंड की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इससे भी पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ था इसके बारे में। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट फिर से आपके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप टेंशन ना लीजिए। तो आप चलिए इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये टॉपिक है, बट हम असिस्टेंट कंपाइलर के लिए इसको करवा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस वो होती है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में जानना है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ये आपका वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन के हिसाब से मैं समझाऊंगा, वैसे आप समझिए। कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3, दिस आर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट, ये चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है। अब टू वेरिएबल किस कौन सी इक्वेशन में होंगे वो भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो तो हमें चलो पढ़नी नहीं है, बैंकिंग में ज़्यादातर वही आती है। तो इस यहाँ पे आप थोड़ी नज़र लगाइए, यहाँ पे लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी, ठीक है। जो ये आपको एक्स दिख रहा है ना, और ये वाई दिख रहा है, एक्स दिख रहा है और ये वाई दिख रहा है, ये आपका वेरिएबल 1 है और ये आपका वेरिएबल 2 है, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट है। सी से कांस्टेंट मत समझिए, समझाता हूँ आपको। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्स, ये उसको बोलते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन इसको बोलेंगे हम, टू वेरिएबल इक्वेशन। उसके बाद आती है ए एक्स प्लस बी इजकल टू सी। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और ये क्या है? ये तो सिर्फ बी है, यहाँ पे तो वेरिएबल इसके साथ है ही नहीं है। तो यानी कि ये आपकी वन वेरिएबल, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ओनली लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है कि लीनियर इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स इक्वेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। और लीनियर, ये क्या लिखा है, ये लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1। हमेशा लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 रहती है, याद रखना। ना तो 0 होती है ना तो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 5y इजकल टू 20 एंड 3x प्लस 6y इजकल टू 12। तो आपको एक बात बता दूं, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये चीज़ मैं आपको बाद में करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑफलाइन स्क्रीन पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, बट चीज़ें समझ आती हैं। अभी आपका 2 देख रहे हो, ये 5 देख रहे हो, ये 20 देख रहे हो, x देख रहे हो, y देख रहे हो, ये तो सर पता हमें वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इनको रेशियो से कैसे करेंगे, रेशियो में जनरल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए मुझे कन्वर्ट कर 2x प्लस 5y माइनस 20 इजकल टू 0। माइनस 20 कहाँ से आया सर? ये माइनस 20 इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था, ठीक है। अगर ये माइनस का होता तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता, ठीक है ना। उसी तरह से 3x प्लस 6y माइनस 12 इजकल टू 0, ये आपका दूसरी इक्वेशन आ गई। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए। चलिए, एक चीज़ और आती है, यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। एक होता है आपका a1, एक होता है आपका, यहाँ पे समझिए, a1 होता है a1x, फिर होता है प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। ये होती है आपकी इक्वेशन, याद रखना। a2 होता है x प्लस b2 y प्लस c2 इजकल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन, कौन सी? यही पूरी डिटो सेम। a1 क्या है? a1 आपकी वैल्यू डेडिकेट करता है 2 को, ओनली 2 को, नॉट x को। x है यहाँ पे लगा हुआ है। v1 आपका डेडिकेट करेगा 5 को, ठीक है। और c1 करेगा ओनली आपका जो कांस्टेंट है 20, ठीक है। a2 किसको करेगा? a2 आपका 3 को करेगा। b2 किसको करेगा? 6 को, y तो ऑलरेडी है। c2 किसको करेगा? 12 को करेगा। अब सर ये क्या है a1 अपॉन a2, ये कैसे करना है हमें? देखिए, a1 अपॉन जब a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब a1 अपॉन a2, इसको मैं पूरा इक्वेशन के हिसाब से समझाऊंगा आपको। आप थोड़ा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करें, आपको समझ नहीं आएगी।
जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू V1/V2 तो हमारे कितने सोल्यूशंस होंगे, हमारा सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। देखिए लीनियर इक्वेशन को दो फॉर्म्स में पढ़ा जाता है, एक तो ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिकल। हमें पढ़ना है अलजेब्रिकल, क्योंकि ग्राफिकल आपको एग्जाम में आना है तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आपकी ग्राफिकल में लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ इस तरह से एक ही पॉइंट पे, तो इसको इंटरसेक्ट्स भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग्स एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस वन पॉइंट्स होंगी तो हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, तब सर हमारा सॉल्यूशन एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और उसको हम ये भी बोलते हैं वन सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा A1/A2 होता है, ठीक है। एक आ गया, दूसरे पे चलिए। दूसरा मैं समझा दूँ, जब आपका A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2, जब इसके इक्वल इक्वल होगा तब क्या होगा, तब सर हमारे बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, मैनी सोल्यूशन, इन्फानाइट सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन, इन्फानाइट सोल्यूशन निकलेंगे। और तब लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट किस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये आपकी इस तरह से, और ये इस तरह से, यानी कि लाइंस आपकी इस तरह से कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तब मैनी सोल्यूशन होगी। इसको मैं पूरा इक्वेशन पे ले जाऊंगा, ये जो इक्वेशन है ना इसी को सॉल्व करवाऊंगा आपको, आप ही के सामने। थर्ड नंबर पे आता है कि जब A1/A2 तो होगा B1/B2 के इक्वल होगा, जब इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 तब क्या होगा सर, तब हमारा कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आता है। तब जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल चलती हैं इस तरह से, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब क्या होता है, लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तब लाइंस पैरेलल रहती हैं, तब कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब कितने सोल्यूशन निकलते हैं, तो सर तब कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ओनली वन पॉइंट्स पे तब क्या होता है सर, तब होता है सिर्फ हमारा एक ही सोल्यूशन, क्योंकि एक ही सोल्यूशन हमारा मिलता है। अब मैं आपको ले चलूँगा इसी इक्वेशन को, इसी मेथड से सॉल्व करवाऊंगा आपको जो मैंने आपको बताया। अब आपके पास इक्वेशन थी 2x + 5y इसका 2, ठीक है। अब A1 क्या था हमारा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। A1 कितना है सर, A1 हमारा 2 है, 2/A2 कितना है, 3 है, 3 इक्वल टू 5 है अपॉन 6 है। क्या 2/3 इक्वल है 5/6 के, सर ये तो नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे 4/6 होता तो शायद ही हो जाता, ठीक है ना, ये इसके इक्वल हो जाता, बट यहाँ पे 5/6 है तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो आपका जो ग्राफिकल होगा इस तरह से बनेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग वन लाइन। तो सोल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सोल्यूशन, और वी कैन कॉल दिस यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिक सोल्यूशंस हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इक्वेशन कौन सी लें, 2x प्लस क्या लें, हाँ, अगर आपके पास 5x इजकल टू y होगा, अगर आपको इक्वेशन इस तरह से आती है, सेकंड इस तरह से आती है -7x, ये पूरा NCERT डाटा है, 2y + 3 इजकल टू 0, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। 5x इजकल टू y होगा तब क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, तब आपने क्या करना है, जब ये प्लस का है तो 5x - y + 0 इजकल टू 0, तो यानी कि 0 कहाँ से है सर, हमें कांस्टेंट चाहिए था तो हम कांस्टेंट 0 रख सकते हैं। -1 यानी कि 1y, जब हमारा सिर्फ वेरिएबल एक ही होगा, जैसे x होगा या y होगा, तो इसको हम 1 की फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। हमारी इसकी वैल्यू क्या रहती है, जो इसके साथ कांस्टेंट होता है उसकी क्या वैल्यू रहती है, सिर्फ 1 की वैल्यू रहती है उसके साथ। तो यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया है। तो चलो मैं इसको आपको जनरल फॉर्म में दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड ही, ये फर्स्ट है। अब इसको करो 1/2 उसी तरह से। A1 पॉइंट कितना होता है, 5y - 7 इजकल टू V1 कितना है, V1 आपका -1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसके इक्वल है नहीं है,
जब इक्वल ही नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग इस तरह से बनेगा और लाइक सोल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा मेरा। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपको अगर समझ आई होगी तो मुझे आपका आंसर ज़रूर मिलेगा इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ये चीज़ मुझे बतानी है। मैं आपको आंसर क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपने मुझे बताना है कि जो इसका रेशो आएगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या नो सॉरी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस पे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, पैरेलल पे क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। नोट कीजिए, 2x + 3y = 7, 4x + 6y = 14। मुझे इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पैरेलल सोल्यूशन आएगा, सॉरी नो सोल्यूशन आएगा। नो जैसे नो सोल्यूशन आएगा तो आपने लिखना है नो सोल्यूशन और पैरेलल, पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। असिस्टेंट कंपाइलर के जो भी एस्पायरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ हम मैथमेटिक्स को जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी 1-2 वीडियो और लाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह से निकलती है ये भी हम आपको दिखाऊंगे। मैं देखूंगा कि असिस्टेंट कंपाइलर में इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।